Check. Right. We've done the audio check, right, for the media? We good? Sorted? इतना सन्नाटा का टीजर देख के आए, ट्रेलर थोड़ी देखा अभी तक. अभी से सब सन्नाटे में आ गए यहाँ पे. All right, thank you so much for being here, ladies and gentlemen. My name is Nitin, and on behalf of Boundless Black Buck Film Production, I'd like to welcome each one of you at this grand trailer launch. And ये सिर्फ trailer launch नहीं है, this is much more than that, because we'll be showing you a preview, a 5-minute preview of this scariest thing on the planet right now. I think इतनी सारी हमने कॉमेडी वाली हॉरर फिल्म में देख ली है कि अब मेरे को लग रहा है भूतों ने इनको चैलेंज किया था इस टीम को कि शुभोदा आपको हमारे लिए कुछ सीरियस भूतिया बनाना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट they've done. So without any further ado, what we'll do is all eyes on the big screen as we play the preview for all of you, and उसके बाद करते हैं बातचीत. ठीक है? क्या हो गया यार, क्या हो गया? चिल्ला लो थोड़ा. अब आया मैं, आवाज आएगा. क्या कर रहे हो? Make some noise. All right, all eyes on the big screen, ladies and gentlemen. We have this stellar cast, the hand-picked cast of this movie, A Wedding Story. बोल रहे थे wedding story, हमको लगा शादी होगा, जश्न होगा. मरे हुए लोग दिखा रहे भाई, अलग चल रहा है. देखते. Let's take a look at the preview, ladies and gentlemen. बारिक साहब बैठिए प्लीज. प्रोड्यूसर साहब प्लीज बैठिए. Mickey? सुना दो यार, पूरी लाइट. अभिनव साहब, डायरेक्टर साहब से एक ही सवाल है कि लेट नाइट वाला शो देखने जाएंगे तो सबको घर तक छोड़ के आओगे? ऐसे कोई डराता है क्या? एक बार जोरदार तालियां फॉर हिम, लेडीज एंड जेंटलमैन. ऑफ कोर्स द एंटायर कास्ट ऑफ दिस मूवी. आई नो थोड़ी देर में बोलती बंद हो गई थी, है कि नहीं? ये भाई साहब ने तो हाथ पकड़ लिया था मेरा, इसलिए मैं वहां जाके बैठा. एंड देन आई सॉ दिस जेंटलमैन, वो अपना कैमरा लेके ऐसे ऐसे चल रहे हैं, उधर लाइट जल रही है. मतलब एवरीथिंग इज सो स्कैरी. गिव इट अप फॉर दिस टीम वन मोर टाइम. Thank you so much for the light, of course. And पहले टीजर के साथ से अब तक whatever we've seen, it's scary. And फिर आर्य भाई, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको हॉरर देखना ही बहुत ज्यादा पसंद होता है. कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको डर नहीं लगता है? सिर्फ डर लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है. हाँ, मुझे भी. सर आपको लगता है? नहीं? कॉन्फिडेंस देखो सर. आपको ये वाले का स्पेशल टिकट भिजवाएंगे आपको. देवी जी, हाँ लगा ना, बहुत आवाज नहीं कर रही है यहाँ पे. All I want to say is we'll just invite the wonderful people here, जिन लोगों ने इसको बैक किया है. एंड आई थिंक शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे प्रोड्यूसर साहब से. शुभ शेखर भट्टाचार्य जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. इससे पहले भी whatever you've done दादा, उसको बड़ा सारा प्यार मिला है देश दुनिया में. Of course the last year with अमिताभ बच्चन साहब, 2 दूनी 4, of course ऋषि सर, नीतू मैम. मतलब मिथ्या की बात करें, एक से बढ़कर एक एक्टर्स के साथ आपने काम किया है. यहाँ पे इस कास्ट के लिए what do you have to say? First things first. What a wonderful bunch of actors we've got in this movie. I mean, तो अक्सर ये मतलब काफ़ी रिएक्शंस थे हमने जब बताया कि ये 5 मिनट दिखानी है हमें पिक्चर की. तो यार 5 मिनट कौन दिखाता है? ट्रेलर 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, मैक्सिमम 2.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो व्हेन यू हैव सच पावरफुल एक्टर्स ना, बस ठीक है. बंदा तो काम कर रहा है वीडियो. ये सही था. तालियां ठोक रहे हैं आप. इनके लिए एक बार जोरदार तालियां.
so lucky to have found this brilliant bunch of actors. ना एक से बढ़कर एक आप पूरा scene देख लो, and that is the reason why we thought that the performance consistently अक्सर होता क्या है when we get into these genre films ना तो हम gimmicks में डराने के चक्कर में jump scare this that and the other उसमें भी जाते हैं. But when you have such brilliant actors in each scene, I'm telling you, each scene, मतलब मन तो कर रहा था कि पूरा पिक्चर ही दिखा दो. ठीक है, देख लो जहाँ तक मर्जी है देख लो, 15 मिनट दिखा देते हैं. ठीक है, so when you have such brilliant actors and when the visuals have been created so brilliantly by Abhinav, what brilliant visuals are there, what lovely, and Shubhadin, yeah, our cinematographer, visuals देख के पता चल गया होगा. What lovely visuals, such sound design. Look at the musicians we have here. Suchita, Karan, where are you, Karan? Center back. Center back, there. Okay. So Karan and Rahi is missing right now. He's in Kashmir. मजा ले रहा है वहाँ पे. तो when you have such brilliant team, everything, the sound design, everything, you know, is so brilliant. कि मन कर रहा था कि you know, sorry, you asked me about actors, right? Right. They're brilliant. This is your moment, sir. You can just go on and on. एक और चीज, You know, राइटिंग की बात कर लेते हैं. ऑफ कोर्स जो भी हमने यहाँ पे देखा, राइटर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. हमारे साथी जो हैं यहाँ पे राइटर. So quickly, you know, talk to us about the fact कि आपने भूतों से कितनी बार ऐसा एनकाउंटर हुआ या नहीं हुआ सर कभी कुछ? इन भूतों से परिचय कराया मुझे करुण पुंज ने. करुण, where are you? There. So I wasn't aware of this concept of Panchak. Right, and Karun introduced me to this world of Panchak, and when I started reading more and more about it, and when I found the reference in Gadur Puran, and if you read what is written there about what happens when death happens during Panchak, it's very scary, right? It's extremely scary. It unnerves you completely, right? And that's when we thought that there lies a brilliant gem of an idea. Right, and it's rooted in our tradition, in our practice. हजारों सालों से लोग मानते आ रहे हैं. So much so it may not be that, may not be Panchak, but I'll tell you something. Bhishma Pitama, when he was lying on this bed of arrows, despite the fact that he had Ichha Mrityu as a boon, right, and he was lying there for 58 days, right, bleeding maybe. Was how much pain he must have been in trying to be like that, right? And he lay there like that. One of the reasons, and I read about it in the Mahabharata, there is a quote there which says that, you know, it's in our belief system, you know, we don't attain moksha, we don't get moksha if the time is not perfect, if the time is not right. And imagine this is all because of alignment of 5 nakshatras. Right, and today is the last day of Panchak, by the way, for the month of August. So it's a very sort of, right now the time is good, so we've picked up a good muhurat so that you're all safe. thank you for saying that. Yeah, trust me. And when I looked up that today is the last day of Panchak, and I looked up the timings. The evil time is also kind of approaching. What's the time right now? Sir, क्यों डरा? मैंने क्या? So it's going to be now, knocking very soon, right? But we're all in good company, so I'm sure we'll be safe here. I have to mention, you know, it takes courage. Making films in India today independently is extremely tough. बहुत मुश्किल है पिक्चर बनाना, ऊपर से रिलीज करना. Now that has only been possible. He's not here today. He's doing something that will help us make more movies tomorrow. He's probably right now making more money. Yeah. So my friend, my partner, the producer Vinay Reddy, he's right now attending an AGM because of which he could not attend. But it takes balls of steel to be able to, you know, to be able to back a project like this, to believe in a story. And he believed in the story and he said, I'm going ahead, we want to be doing this film. So that is what we have. We have Taruna, if she wants to represent Vinay,
So Taruna is the director of our company. She's here. Thank you so much. And Vinay would be very happy to know that you all, and I'll assume, I think I'll tell him that you all love the trailer. Yeah. Yes, Dada. Yes. So thank you all. यार अभी तुम्हारा टाइम है यार. So give it up for this superb director, ladies and gentlemen. Abhinav Parikh के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. I have to talk about this film, जिसका कुछ दिन पहले हमने एक लॉन्च किया था, एक इवेंट किया था. वहाँ पे this maverick director, जिनके साथ इन्होंने बड़ा क्लोजली काम किया है, अनुराग कश्यप साहब आए थे. And he was talking इतना हाईली अबाउट दिस जेंटलमैन कि मैं क्या बोलूं. एक बड़ी कमाल की चीज उन्होंने बोली थी. इट सेड कि अभिनव ने उस बड़े पर्दे में जो जादू डाला है उससे एक चीज सिद्ध हो गई, एक चीज हैज बीन प्रूव्ड, एंड दैट इज कि बजट से कुछ नहीं होता. अगर आपकी विजन बड़ी है तो कोई भी फिल्म बड़े पर्दे पे बड़ी लगती है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू डन विद अ वेडिंग स्टोरी. एंड मी 30th August is when we get to see this movie. लेकिन सबसे पहले ये इतना बढ़िया कपल है सर, इतने अच्छे अच्छे दिखने वाले लोग हैं. आपको ये नहीं लगा सिर्फ आउट एंड आउट लव स्टोरी बना देता हूँ? क्या है ना, फिल्म मेकिंग मुझे लगता है जब तक कुछ ट्विस्ट ना हो ना तो मज़ा नहीं आता है. तो जो इतना प्यारा कपल है उसके साथ कुछ ट्विस्ट ना हो, टर्न ना हो, तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना. ऑडियंस को लगना चाहिए, थोड़ा झटका लगना चाहिए, थोड़ा धक्का लगना चाहिए. सो या स्टोरी वैसी थी कि एक कपल किस तरह से इन सिचुएशंस में फंस के और फिर किस तरह से निकल सकता है. दैट इज़ आवर वेडिंग स्टोरी. बिकॉज या सो एक वेडिंग भी उसी तरह होती है. सो वहाँ भी इतनी कलेश होते हैं. या ट्विस्ट एंड टर्न्स. Right. Talk to us about this horror comedy का genre right now. The trend of horror comedies. तो उसमें लग रहा है कि एक serious comedy इसको वो due मिल पाएगा इसमें? सी आई थिंक एक फिल्म होती है, उसकी जो स्टोरी होती है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट और जॉनरा डिसाइड होता है. सो द स्टोरी इज सो पावरफुल. ठीक है, तो मुझे लगता है जॉनरा इसका बैकबोन है. हॉरर इज द बैकबोन, बट द थिंग, द स्टोरी इज सो पावरफुल. मुझे लगता है कि इंटेंस हॉरर हमेशा वर्क करता है अगर उसे अच्छे से बनाया जाए. शैतान इज द एग्जाम्पल. ठीक है, तो ये कुछ उस तरह का है. और एक इंटेंस हॉरर का एक सर्टेन ऑडियंस है, और मुझे लगता है उन लोग ये फिल्म के लिए मतलब टूट पड़ेंगे. Yeah. Talking about this vision of yours and of course the backbone of this film. आपको क्या लगता है? What is that one thing that motivated you to do so well और इस बड़े पर्दे पे जो of course जो response अभी हमें मिला है? What do you have to say? So the story completely, मतलब अगर एक फिल्म मेकर कोई भी फिल्म बनाने के लिए रेडी होता है तो उसके पीछे स्टोरी सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है. And when I met Shubhoda first time and he told me, as you mentioned कि हम पिछले इवेंट पे जब कुछ और कर रहे थे तो वो थोड़ा ड्रामा कॉमेडी था. सो वैसी चीज़ें आ रही थी बट मुझे करना नहीं था. सो व्हेन आई मेट हिम एंड ही टोल्ड मी कि दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन पंचक एंड दिस इज़ हॉरर और ये सारी चीज़ें, तो मुझे भी नहीं पता था. देन आई टोल्ड हिम कि गिव मी 1-2 days का टाइम बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग. मैंने जब पूरा पढ़ा देन आई वाज लाइक कि ये जो चीज़ है पंचक, ये इतना ज़्यादा टॉक अबाउट थिंग है. मतलब गूगल खोल के मैंने देखा, सो देर आर आर्टिकल्स ऑन गूगल जो कि फिल्ड अप है गूगल इससे. 5 of a family died mysteriously. So I was like that topic is very universal, so why not? And story is so powerful, screenplay was so powerful. तो फिर उसके बाद कास्ट, मतलब these actors are actually handpicked. लक्ष्वीर, अक्षय सर, वैभव, मुक्ति and whoever, Monica, like whoever is part of the film. अगर आप देखोगे कि एक सीन में भी किसी ने परफॉर्म किया है ना तो वो ब्रिलियंट है. मतलब आप भूल नहीं पाओगे उसे. द क्रेमेटोरियम अटेंडेंट वॉज देयर फॉर 3 scenes, बट आप भूल नहीं सकते उसका चेहरा जब आप फिल्म देखते हो उसके बारे में. एंड एज ज़्यादा मैंशन कि इतनी बढ़िया टीम थी. तो एक फिल्म के पीछे का बैकबोन होता है उसकी टीम. डायरेक्टर तो सिर्फ ऐसे ही साथ साथ चल रहा होता है, बट सबने अपना आई थिंक 200% दिया. एक सुप्रतिम और मैं जितने भी नाम लूँ वो कम हैं. सबने अपना 200% दिया. 30 days इन देहरादून, आई थिंक द मोस्ट फन 30 days. तो वही बैकबोन था एक फैमिली की तरह फिल्म बनाना.
थैंक यू सो मच डायरेक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां ऑफ कोर्स फॉर हिज विजन। शुभदा प्लीज यहाँ आइए, आप कहाँ सेंटर स्टेज छोड़ के चले गए। ऑफ कोर्स अप्रतिम काम किया है सुप्रतिम दादा ने, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। डीओपी दादा है देखिए शो में ऐसा कैसे, वी वांट यू हियर। ऑफ कोर्स एक एक फ्रेम जो हमने यहाँ पे देखा दैट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड एज शुभदा आल्सो सेड, वो जंप खाली डराने की कोशिश नहीं की गई है, आपको बांध के रखती है कहानी, और उसके बाद जब वो कुछ एक मोमेंट्स आते हैं तो आपकी लिटरली वाट लग जाती है। आई डिडंट फाइंड एनी गुड वर्ड। दादा प्लीज सर व्हाट डू यू हैव टू से, यहाँ ये जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, इतना प्यार और इतना स्माइल्स जो चेहरे में दिख रही हैं। ऑफ कोर्स दादा इज अ नेशनल अवार्ड विनिंग सिनेमेटोग्राफर, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट। प्लीज बताइए थोड़ा सा इस टीम के बारे में, और वो कौन कौन से ऐसे फ्रेम्स थे जो आपने शूट किए लेकिन हमें देखने को नहीं मिले। जरा अंदर की बातें बताइए इन लोगों को। पूरी फिल्म बोल देंगे नहीं। We love every frame. So actually I feel very, I have a lot of gratitude for Shubhoda and Abhinav because very honestly मैं जब सुना था हॉरर फिल्म में, मैंने ना कर दिया था नहीं करना है करके, because I don't like watching horror films, and that's what Abhinav told me, that's the reason why we thought that Supratim, you should come on board because I think you will make it some difference to the film. And I guess it's up to the audience now who will feel that how different it is, and in terms of a film, in terms of other horror films that we get to watch, and what is the difference with a wedding story. So yeah, that way I think Abhinav, Shobhada, and we all as a team have come up really well. As Abhinav was saying, 30 days we had a lot of night shifts, day shifts, and it was chilling cold, and I know cold is good in mountains, but when you're working, it's not. So you realize those chilling nights, how difficult it is to work throughout the night. But yeah, I mean, at the end of the day, it's film doesn't lie with us right now. It will get released and it will lie with the audience, and I'm sure that everybody who has performed here, they have just given their best. I mean, be it anyone, I can't. It's like everybody is sitting out here, Monica se leke Mukti and everyone. So I believe it is a team performance which is there on the screen, and I believe people are going to love it. Okay, thank you. This is the first team, बड़ी ऑर्गेनिक सी टीम है। मुफ्ती आई मस्ट टेल यू कि ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैं पहली बार देख रहा हूँ जो अपना करके कि ठीक है यार तुम लोग कर लो अपना। सर यू हैव टू टेक द सेंटर स्टेज, ऐसे नहीं खड़े हो सकते आप लोग वहाँ पे। ओके, इट्स टाइम टू इनवाइट ऑन स्टेज और दिस एरिया द हैंडपिक्ड कास्ट, एंड वील स्टार्ट विद समवन जिनको हमने ऑफ कोर्स मराठी सिनेमा में देखा है, मराठी थिएटर में उन्होंने किल किया है। बाजीराव मस्तानी में वो सीन सर आज तक वायरल हो रखा है जहाँ पे आपके ऊपर खंजर चल रहे हैं, एंड उसके अलावा भी रिसेंटली ऑफ कोर्स हमने इनकी कमाल की परफॉर्मेंस देखी आर्टिकल 370 में। गिव इट अप फॉर वैभव तत्ववादी, ladies and gentlemen, a brilliant and a promising actor. Along with him, I'd like to invite someone who's always happy-go-lucky. वो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, फिर चाहे वो एक्ट कर रही हो या डांस कर रही हो या जो भी परफॉर्मेंस दे रही हो। Give it up for मुक्ति मोहन, ladies and gentlemen. Please put your hands together for her. अब इस कास्ट का एक ऐसा हिस्सा जिनके लिए इतना ही कहूंगा, उनको सब बोलते हैं आपको देख के बचपन से बड़े हुए हैं। मैं नहीं बोलने वाला हूँ। He's as fit as ever, as happening and as smart as ever. Give it up for Akshay Anand, ladies and gentlemen. Welcome sir. So good to see you. Of course अपने आप में एक्टिंग की मतलब एक क्लास है, ये चलती फिरती मास्टर क्लास है। So thank you so much for being here and being a part of this film. And फिर वो जिन्होंने ये सारा कलेश शुरू किया है, जिनके चक्कर में सारी पंगेबाजी हो रही है, लक्ष्यवीर सिंह सारन, ladies and gentlemen. डिजिटल डोमेन में ऑलरेडी किल कर रहे हैं, फिल्मों की बात करें या जहां कहीं भी कमाल की फैन फॉलोइंग है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, द गॉर्जियस लेडी हु इज सिटिंग ओवर हियर। अभी कुछ दिन पहले एक ब्लॉकबस्टर में इनको देखा है, उसके अलावा अगेन डिजिटल डोमेन से लेके, जैसे मैंने कहा ना शुभदा, मैं बोल रहा था हैंडपिक टीम है ये बिल्कुल आपकी। मोनिका चौधरी, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर हर। वेलकम वेलकम वेलकम। हमारी टीम के बड़े सारे और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे। वील हैव अ फाइनल फोटो ऑप विद द टीम, बट वील स्टार्ट विद वैभव। वैभव क्विकली, दादा आप इधर आओ।
जी, Webber, talk to us about this team and this bond, you know, because जैसा आप कह रहे हो स्क्रीन पे तो हम डर गए, लेकिन दादा ने यहाँ बताया we had a lot of fun. So talk to us about this team and of course the entire experience. Hello. First of all, the experience was really great. जैसे अभिनव सर ने कहा कि we were shooting for 30-35 days in Dehradun and वो शहर से भी मोहब्बत हो गई and the lovely cast and crew. It was like a family and when I say that it was like a family, I genuinely mean it. और बाकी सबने तो बहुत बताया कि एक्सपीरियंस कैसा था. It's exactly like I second that thought. मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब जॉनरा आता है तो मेरा रुझान ज़्यादा हमेशा रोमांटिक या फिर ड्रामा की ओर रहता था रादर दैन हॉरर. तो जब पहली दफ़ा मैं मिलने आया था शुभदा से एंड व्हेन आई हर्ड द स्टोरी ऑनेस्टली आई वाज लाइक एज एन ऑडियंस मेरे लिए क्या है इसमें, लाइक विल आई गो. बट ऑनेस्टली दिस इज़ फॉर ऑल द पीपल जो जिनका हॉरर जॉनरा इज़ नॉट द फेवरेट जॉनरा, बट दिस फिल्म इज़ आई फील इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ रोमांस ड्रामा एंड एट द बैकड्रॉप उसका है पंचर. सो आई फील जिनका रुझान हॉरर मूवीज़ की ओर नहीं है वो वेडिंग स्टोरी देख के ज़रूर एंजॉय करेंगे, बिकॉज देयर इज़ अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल फैमिली एंड ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर इन्वॉल्व. So definitely please come at the theatres and I'm sure that you will like the movie on 30th of August. Lovely, Thank lovely. you. What made you say yes to this movie? What was that one thing? Because you're very picky and choosy. मतलब हिसाब से ही देखने को मिलता है. मैं पिकी चूज़ी क्यों लग रही हूँ? बस आप हिसाब से ही देखने को मिलती हो, मतलब कुछ अलग आएगा, अलग थलग तभी दिखाई देते हो. Okay. So I'll honestly tell you, this is my debut. Woo! I think एक कलाकार को बनने में, एक परफॉर्मर को बनने में जितना टाइम लगे ना वो बहुत अच्छा है. The first day I remember the call that I received from Abhinav sir, and he actually saw my performance during the editing of Thar, and he was like, she's not just a dancer, she can act also. And wherever I used to go, I used to say that मैं acting भी करती हूँ, please मैं audition देना चाहती हूँ. I used to tell every director, like all the directors that I look up to, and whatever opportunities that you get, you know, I'm so grateful that he saw something, and that is the reason I'm standing here today. And Shubhoda, I don't know what to say. He is one man army. He knows the music, he knows the characters, he knows what and how he wants things to unfold in front of the audience. And I think when people walk with like a very clear thought and they are certain about how they want the movie to be and the story to be, I was like, I'll do anything. You just tell me when to come on set and I'm going to be ready. You want me to jump from somewhere, you want me to cry, you want me to be cheerful, and I surrendered to this process only because of Abhinav sir and Shubhoda. And no matter what you do, I don't think actors can say that, you know, that we are running the show or we are the hero or we are the heroine. It takes a lot for the entire team to frame you, to light you, for the co-actors to give you that emotion. And I think this is a dream team that we all have worked like a family, built like a family, and we really chilled together and really felt the drama of the wedding. And I'm really grateful right now, and I'm so excited to see the entire film and everyone's reaction. Absolutely, हमारे साथ भी यही है. कुछ आवाजें आ रही थी, लक्ष्य भी ऊपर ही देख रहे थे क्या होने वाला है. मत बोलो, don't say that. सर ने जैसे ही बोला 3 लोग उठ के डर के मारे चले गए, है ना. सर ने अनाउंस ही किया था. अक्षय सर, this one's for you. जैसा मैंने कहा, इतने सालों से you've been there in the industry, और जितना प्यार शायद पहले दिन मिला था आज भी उतना ही मिलता है. You literally light up the screen, we see you and we are like, अरे हम तो इन्हें जानते हैं, है ना. ये जो कास्ट है या जितना भी अभी हमने देखा, whatever we've seen in this preview, उसको देख के भी लग रहा है कि हाँ यार ये बड़े relatable characters हैं. Was that the reason to say yes to this movie? या क्या था? Actually, the reason for saying yes to this movie was that when I was called by Abhinav to the office to get a narration for the idea in the film, when I landed up over there, I met Shubho sir for the first time. And when he was narrating this whole idea to me, I did not believe it. मेरा पहला reaction ये था, ऐसा नहीं होता है यार. But I do have a very close astrologer friend of mine
And I would like to mention this, that stars and astrology does make a big difference in our lives. The position of the stars at the time you're born will determine your destiny. And I'd like to say that with all authority, because I've experienced it. So when Shubha, related the whole thing to me, I went to my astrologer friend and I called him up. His name is Vimal, and I said, Vimal भाई ऐसा मैंने सुना यार पंचक में, हाँ होता है यार, वो पुतले बनानी पड़ती है 5 और उनमें जान डालनी पड़ती है, और जब तक उनको जलाया नहीं जाता है पूरे खानदान के लोग कम से कम 5 लोग मर जाते हैं. I got very interested by that whole thing, very intrigued, and I immediately called up Abhinav sir. I told him, I said, I am doing this film hands down, and I want to be part of this film for whatever reasons. And one of the main reasons is this, that I want to be part of showing the audience what it is to experience something like Panchak in your lives. And I think that it's been a great endeavor of the direction team, the writing team, the actors and everybody. We put in 100% to bring to the audience and show them what exactly can happen with a certain kind of situation in your life when something like this happens, how you could react or what could happen to you. You could either destroy yourself or you could come out of it. The culprit, of course, being Lakshmi. Without him, I don't think this movie would have been possible. He's basically the Sutradhar. And he's all the actors, I mean, including him and all of us, we put in 100% and we're expecting that the audience will like the film. Sure, sir. We are sure. And we saw the kind of response that we got. See, Yes, sir, of course. 30th is when we'll get to see the movie. Monica, this one's for you. अगला सवाल सीधे आपके ऊपर दाग रहा हूँ मैं. मुझे बोले, when you are a part of this Bollywood masala entertainer, with this huge star cast, you're there. Then you are a part of this digital show, जहाँ पे आप already kill कर रहे होते हो. And then when you come to something as organic as this, as he said, independent producer है, वो सबको साथ लेके आया है, hand picked cast है, and experience देखो आप यहाँ पे, तो कितना difference आ जाता है. How was it for you? कोई डिफरेंस नहीं आता. वहाँ पे किल किया, यहाँ पे भी किल कर दिया. ओए, this is the confidence that we are talking about. Lovely. No, very honestly, ये फिल्म जब मैं साइन करने गई थी, जब मैं पहली बार शुभोदा से और अभिनव सर से मिलने गई थी, मैं देख के इनसे मिलके ही मुझे लगा था यार अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है. ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे भी नहीं पता था पंचक होता क्या है. फिर इन्होंने बोला, मैंने बोला कि सच में होता है क्या सर, मतलब क्या मैं तो हॉरर बहुत देखती हूँ, रोज रात को देख के सोती हूँ. आई वाज लाइक इज इट स्कैरी, इज इट नॉट स्कैरी, व्हाट्स गोइंग टू हैपन. तो उन्होंने बोला आप गूगल करो अभी इसी वक्त. मैंने उसी वक्त गूगल खोला और मैं बहुत डर गई. बिकॉज if you Google right now what happens if somebody dies in Panchak, you will find numerous articles where people say कि 5 लोग family के मर गए if you don't do that. So that got me convinced and that got me also interested क्योंकि ऐसा पहले कभी कुछ बना नहीं है. And that's why I'm a part of this film. And shooting it was a wonderful experience. Blockbuster cast के बाद एक बहुत talented team of actors के साथ मैं काम कर रही हूँ. So it's amazing and let's see. Fingers crossed. Absolutely. Thank you so much. और जो भी ऊपर है please हमें तकलीफ कर रहने देना. Then we'll come to you. Maybe. No, I'm not coming anywhere. Last this one's for you. Please quickly tell us. As we are saying, you're the main culprit. It has all happened because of you. When you were told about this thing, it's like nahi. It's the stars. It's the stars. Everybody shared their experience. आप बताओ आपके लिए कैसे था शुरुआत? How did it happen for you? सर मेरे लिए तो यहाँ तो everyone has done a lot of work and I'm just beginning. And maybe I think this was one of the first projects where the director and producers called me in the office, met me and said, we want you to do it. मैं तो अभी तक auditions दे के मेरे को काम मिल रहा था, तो अभी पहली बार हुआ किसी ने बोला कि बस हम चाहते तुम करो. I think that is very there's a lot of respect in that and that's very self-assuring. So I was very happy and grateful. और मैंने हाँ ही बोला. पहली बार भी बोला कुछ कर लो सीधा, तुम मना क्यों करोगे? और वो भी इस level का. हाँ, and it's turned out really well because of course I think the kudos to the whole team. I think they've done, everyone's done a very good job and I feel that it will speak for itself rather than me saying anything. Absolutely. Fingers crossed. और बाकी तो हमने देख ही लिया. एक चीज़ ऐड करूँगा. So अभी आपने सबको सुना और आपने पूछा कास्ट के बारे में, handpicked why. So actually फिल्म में
और इनके बेसिक नेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. So everyone is like, Vaibhav is like an anchor, Mukti is very happy chippy, Neha जो मोनिका ने play किया है, he is very logical. So that is the reason, and Akshay sir again like a father figure. तो वो एकदम fit बैठा है cast. That's why we handpicked. I am sure. और वो relatability जो मैं बोल रहा हूँ ना वो दिख रही है यहाँ पे. Quickly, Akshay sir, if you have to talk about this director साहब यहाँ पे, you know, मैं organic होने की बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे. Talk to us about this team, especially the producer and the director. ये बहुत अलग है. Have you like worked with people like them इससे पहले? Because simplicity की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. यहाँ में वो dedication, that passion, and जिस तरह से ये लोग इस फिल्म की बात कर रहे हैं वो एक चमक इनकी आंखों में दिख रही है. Talk to us about that. शुभदा, आप प्लीज यहाँ खड़े हो जाओ. नहीं तो लड़ाई हो So I'd like to say that I began my career. I began my career with a person called Dev Saab. Absolutely. So when I was taken into the industry, I already was working with people of that standard. And then I was mentored by Mahesh Bhatt. Bhatt has been a big mentor to me. And when you work with people like that, you set a standard of people that you're going to work with in the future. So anybody below those standards is somebody that you say no to. I mean, I'm sorry to say that, but consciously, as an actor, it just goes into your system. So we were actually, having a great wedding over there in Dehradun with the cast, while we were shooting, while we were not shooting, we were just kind of, having fun. And when we were on the sets doing serious scenes, we were actually doing serious scenes because we're getting into the characters. So it was a great experience, and I would, hands down, if they call me for work, I mean, Shubha sir and Abhinav, anytime, I'm hands down with them. Lovely. Any day, I commit myself to them. Give it up for this Also, film, of for the course. music also, I'd like to mention the music is amazing. And the music in this film is so wonderfully, gelled with the whole concept that it needs some sort of recognition. I'm like, Paul, ma'am, please, I have taken the privilege to do that. I mean, I'm sorry, but I really want to mention about the music because it really, the songs really haunt me and I really love the music so much. Yeah. Karan sir, please. Ma'am, talking about music, अभी तक सर ने शादी की भी बात की वो मुझे अभी दिखी नहीं है कहीं. We've only seen the serious stuff. So talk to us about the entire musical journey of this film, if you have to. इनफैक्ट मैं बताऊंगी कि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट म्यूजिक पार्ट जो है राही, he is not here, he is in Kashmir. राही, me and Karan with Shubha's instruction, ये वहाँ से इंस्ट्रक्शन आता था, हम लोगों ने किया है. एवरी टाइम कुछ बनाया नहीं हुआ, ये वर्क ऑन इट, इस फिर से करो. तो इस तरह से था और सारा ब्रीफिंग हमें जो मिला उस हिसाब से हमने कोशिश की कि इसके म्यूज़िक करें हम लोग. आशा करती हूँ कि सबको अच्छा लगेगा. एंड करण प्लीज़. इतना स्वीटली उन्होंने कुछ बोल दिया, आगे कोई बोल सकता है क्या? Exactly. No, Karan, you have to add something. No, so basically the music is very unique because we had to, well, once you see the film, you will understand why it had to be perfect for this film because the acting is incredible. So we had to keep it at that level. So you all should just see it. Was it a challenge? Was it a challenge? Because it's not a regular masala entertainer, Exactly. That's the reason why. It is actually a big challenge because it's a horror film, but it has emotions in it. It has a lot of, there's family stuff going on, there's everything. So we have to cater to all the emotions, right? And keep the undertone of punch-up, horror going on. So yeah, it's challenging, but it was fun. I'm sure it was fun. We'll get to see it in theaters, ladies and gentlemen. Abhi, quickly what we'll do is, if we have some questions, photo. Shoot, photo. Pehle kar le. Let's have a quick picture with this team here. Yes, please, Shubhoda. Karan, please. Can we all? Close आ जाइए. विनय अभी भाई फोन नीचे करो. Thank you so much. Okay, so we'll quickly take some questions. Taruna ma'am, please आइए, of course.
मैंने कहा मैं अलग से बुलाऊंगा, डांट ना पड़ जाए। शी लाइक बोला था नहीं बुलाएगा। Thank you so much. जी आइए, now we'll do our questions. हाय इधर अमजद सर आता हूँ, यहाँ सवाल आ गया, आज पूछ लीजिए, you ask. ट्रेलर काफ़ी अच्छा है, सारी टीम को बधाई हो मेरी तरफ से। अभिनव सर, आपसे मेरा सवाल था कि आपने कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, उसको प्रेजेंट भी अच्छे से किया है, तो इसको फिल्म बनाते टाइम आपने बाहर में जो रीति रिवाज होते हैं उन सब चीज़ों को कितना ख्याल रखा है? बहुत ख्याल रखा है। आपने पंडित जी का गुस्सा नहीं देखा ट्रेलर में, तो सबसे ज़्यादा ख्याल उसी चीज़ का रखा है। और जब आप फिल्म देखेंगे तो किसी भी तरह के सेंटिमेंट्स को हमने हर्ट नहीं किया है। इट इज़ जस्ट दैट ये एक मृत्यु के टाइम पे एक होती है जो प्रक्रिया वो करनी होती है, और अगर वो नहीं करो तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, फिल्म उसी बारे में है। बाकी हमने किसी भी तरह की चीज़ों से धार्मिक मतलब कोई भी सेंटिमेंट को छेड़ने की कोई कोशिश नहीं करी। तो आइडिया वॉज कि जब कंटेंट में दम हो तो उसे दिखा देना चाहिए, तो दैट इज द ओनली आइडिया। वी वर कॉन्फिडेंट इनफ और रिएक्शन देख ही लिया, सो दैट्स द आइडिया। छुपाने की कोई ज़रूरत है नहीं कि हाँ ट्रेलर में हम बचा के रखेंगे, फिर फिल्म में दिखाएंगे, ये रिवील करेंगे, वो रिवील करेंगे। सो आइडिया वही था कि कॉन्फिडेंस है, कंटेंट में दम है, दिखाते हैं, रिएक्शन लेते हैं, और रिएक्शन इतना अच्छा था। थैंक यू आप सभी लोगों को, आपको अच्छा ही लगा। मैं इधर खड़ा होकर इसीलिए देख रहा था, वहाँ नहीं बैठा। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि ऑडियंस को भी इसी तरह से पसंद आएगी, बिकॉज जैसा वैभव ने भी बोला कि इट हैज़ एवरीथिंग, लाइक सेलिब्रेशन, इमोशन, ड्रामा एंड ऑब्वियसली हॉरर। सो आई होप कि सारे लोगों को, every kind of audience will love this. Hi guys, before I ask my question, Vaibhav, खूप छान वाटलं तुला बघून काहीतरी वेगळं करताना पहिल्यांदा. I want to ask all of you, while shooting, क्या आप लोगों में से किसी को भी या फिर किसी crew member को भी कोई supernatural power या कोई unusual behavior feel हुआ while shooting the entire film? Yes. So वैसा कुछ फील हुआ नहीं। सो व्हेन आई केम ऑन बोर्ड ऑन द प्रोजेक्ट, तो मेरी शुभदा से बहुत डिस्कशन होती थी इन चीज़ों को लेके कि ये होती है चीज़ें या नहीं होती है। तो वन डे ही सेड कि यार हम हॉरर बनाने जा रहे हैं, यू हैव टू कम्प्लीटली सरेंडर टू द जॉनरा। अब वो अगर होता है या नहीं होता है, बिकॉज आई एम वेरी रैशनल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने फील नहीं किया तो शायद नहीं होता, बट ही सेड कि होता है या नहीं होता है, वो डिस्कशन में हम घुसने नहीं है, हमें एकदम कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट करना है। मैंने कहा ठीक है। सो क्रेमेटोरियम के सीन्स आपने देखे, सो वी आर शूटिंग इन रियल क्रेमेटोरियम फॉर 2 days। तो देहरादून में रियल क्रेमेटोरियम में हम शूट कर रहे थे, और जो इलेक्ट्रिकल वाला है वो वर्किंग नहीं था, बाहर जो नॉर्मल था वो वर्किंग था। ऑन डेली बेसिस वो 2 दिन हमने 15 से 16 डेड बॉडीज जलती हुई देखी, और हम लोग अंदर शूट कर रहे हैं, द गैसेज एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द बॉडीज बर्निंग, तो वो सब चल रहा था। एंड क्रीमेटोरियम अटेंडेंट जो था वहाँ पे, वो हमेशा हाई रहता था बिकॉज सर्टेन एनवायरनमेंट वैसा था। सो फर्स्ट डे आई हग्ड हिम एंड आई टोल्ड हिम कि ऐसा करना है ये वो, तो वो चलो फर्स्ट डे हो गया। सेकेंड डे जब हम लास्ट सीन शूट कर रहे थे वैभव का, वैभव वॉज वॉकिंग थ्रू पायर्स, तो मैं खड़ा था आगे, शुभदा मेरे पीछे खड़े थे, और वो क्रेमेटोरियम अटेंडेंट एक कॉर्नर में था। एंड ही सेड कि नहीं नहीं ये लोग अच्छे हैं यार, ऐसे नहीं, नहीं नहीं सब बढ़िया है, हाँ वो ग्रीन जैकेट वाला बहुत बढ़िया है। एंड शुभदा ने पीछे देखा, ही वॉज टॉकिंग टू समवन, बट वहाँ कोई था नहीं, एंड ग्रीन जैकेट मैंने पहना हुआ था।
और मेरा डीए इनके साथ खड़ा था। सो हमने पैकअप किया, उसके बाद में हम वहाँ से निकले तो मेरा जो डीए था उसको पसीने आ रहे थे 2 डिग्री में, एंड कार में उसने मुझे बताया। एंड एक और अमेजिंग बात है, जब हम क्रिमेटोरियम शूट कर रहे थे तभी मेरी वाइफ वहाँ आई थी मुझसे मिलने। तो जब कार में उसने मुझे बताया तो मैंने उसे मना किया, मैंने कहा मेघना को बिल्कुल मत बताना ये सब हुआ है। सो या दैट वाज द इंसिडेंट, लाइक आई वाज आल्सो स्पूक्ड, बट मैंने कहा ठीक है। और वो इतने प्रोसेस में थे हम, क्योंकि शूट हमें डेडलाइन में ख़त्म करना था, बट या क्रिमेटोरियम में ये हुआ था। तो चलो, मेरा तो हनुमान चालीसा बाय हार्ट है फिल्म देखने से पहले। Hello, my question is for Abhinav. I want to know, especially when you said that you have not heard this concept before. So, what was the inspiration behind it? How did you thought of doing it on screen, and what was the envision that? How did you think that this concept can be there on the big screen? How did you think about it? So, डायरेक्टर को ना एग्जीक्यूशन करना होता है, और उसके लिए स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट जब बहुत अच्छा हो तो बहुत इजी हो जाता है। तो मेरे लिए ना स्टार्टिंग से चीज़ें इजी थी। शुभोदा ने कॉन्सेप्ट और स्क्रीन प्ले जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो कर ही दिया था। तो मुझे तो जब मैंने पढ़ा बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा यार करते हैं, चलो एग्जीक्यूट ही तो करना है। फिर जब कास्ट आई तो इतनी स्टेलर कास्ट हो, इतने मतलब कमाल के एक्टर्स हो आपके पास, तो वो पार्ट भी मेरे लिए ईजी हो गया। तो मेरे लिए तो थ्रू आउट ये जर्नी बहुत ईजी रही है, अपार्ट फ्रॉम दैट वन डे ऑफ क्रिमेटोरियम। बाकी अमेजिंग था, बिकॉज मैं मतलब राइटिंग की, फिल्म की राइटिंग की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तो वो उन चीज़ों ने मेरे लिए बहुत इजी कर दिया। विजुअल्स के लिए सुप्रतिम थे, तो मेरे लिए बहुत इजी थी सब चीज़ें। लाइक वैभव, सबने देख ही लिया है कि वैभव किस लेवल का परफॉर्म करते हैं। मुक्ति, एंड आई एम टेलिंग यू, मुक्ति ने बोला डेब्यू है, बट ऐसा कमाल का डेब्यू आपने देखा नहीं होगा। शी इज़ अमेजिंग। एंड मोनिका, मतलब मोनिका को तो मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट एक चीज़ बोलूँगा, मोनिका ने सबसे ज़्यादा फिजिकली अगर किसी ने दुख झेला है इस फिल्म में तो मोनिका है। इसको हमने लटकाया भी है, और 2 डिग्री में इसको कम से कम चिल्ड पानी में हमने 6 से 7 बार डुबाया है। तो सुबह 4 बजे, एंड शी वॉज हैंड्स डाउन, लाइक शी वॉज लाइक एक बार फिर करना है, ठीक है, एक बार फिर करना है, ठीक है। सो एवरीवन यू नो वॉज सो गुड एंड सो सपोर्टिव। तो मेरे लिए वो एकदम ईजी था हर चीज़। लाइक लक्ष्य, वो जो आपने देखा, लाइक वी हैड अ डिस्कशन वंस ओनली कि ऑडियंस को ये कहीं कम अक्रॉस वैसा ना हो कि मैं यू नो किसी चीज़ को डाउनग्रेड कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें मतलब एवरीवन वाज लाइक अमेजिंग, एंड उन्होंने 100% दिया। तो मेरे लिए सब कुछ बहुत ईजी था। एक्चुअली ये आंसर का जवाब ना शुभोदा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग टाइटल पे बहुत डिस्कशन कर रहे थे। सो वेडिंग बैकबोन है फिल्म का, एंड डिस्कशन करते करते एक दिन ना मेरे मुंह से यूँ ही निकला, देन ही वाज लाइक कि यार ये तो बहुत बढ़िया है। एंड फिर ये टाइटल हमको मिल नहीं रहा था, कितनी डिफिकल्टी है, वो सारी चीज़ें आपको शुभोदा एक्चुअली ज़्यादा बेटर होता है ये टाइटल। तो आस्क मी कोई साइंस था इसके पीछे तो नहीं था, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा लगा टाइटल, वेडिंग स्टोरी बात कर रहे थे, अभी हमने बोला वेडिंग स्टोरी, हमारे यार शादी में बर्बादी बढ़िया लगता है, ठीक है। आई बिलीव इन शादी में। तो कोई साइंस नहीं था, यू नो देयर आर टाइम्स व्हेन यू टेक इंट्यूटिव कॉल्स, इट्स जस्ट एन इंट्यूटिव कॉल, एट द मोमेंट इट साउंडेड नाइस, गुड, लेट्स गो एंड डू इट, राइट। एंड देन एज वी काइंड ऑफ स्टार्ट रोलिंग ऑन, अच्छा ही लगने लगा। मतलब एक इंट्रीग तो था कि आप कह रहे हो वेडिंग स्टोरी लेकिन है हॉरर, तो वो जो इंट्रीग था ना, दैट वाज आल्सो वर्किंग फॉर अस, एंड दैट काइंड ऑफ ट्रिगर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो ऑल अराउंड, लाइक यू आस्क्ड। Maybe it comes from the fact that, you know, as an audience, you have to go and watch the movie. I was like confused कि wedding story is the title, but the horror genre. So how do I connect that? इसलिए तो ट्रेलर दिखाते हैं, इसलिए तो टीजर है, ट्रेलर है, पोस्टर है, मतलब भूत निकलते हैं पोस्टर में। So my question to Abhinay sir. लॉट ऑफ क्वेश्चन, मैं तो बात ही नहीं करता हूँ।
इसीलिए चांस दिया है। Thank you. सर मुझे पूछना था लाइक आपका मूवी ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा हमें, तो आपने इस मूवी में जो कल्चरल एस्पेक्ट्स और हॉरर दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको बैलेंस कैसे किया और कौन सी डिफिकल्टीज आई आपको? सी अगेन डिफिकल्टी कोई नहीं आई, बट जो आपका पहला पार्ट है सवाल का कि कल्चर और हॉरर को कैसे वो किया, सो अभी शुभदा ने एक कहानी आपको सुनाई थी भीष्म पितामह के बारे में। तो अगर आप कल्चरली देखेंगे तो जो भी कहानियाँ आप सुनेंगे वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डेथ, नक्षत्र और वो सारी चीज़ें जब मिला जुला के आती है तो एक्चुअली उससे आप हॉरर क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। टाइम इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, नक्षत्र आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो अगर आपके अगेंस्ट काम करने लगे तो हाउ कुड यू स्टॉप इट। सो वो बैलेंस मुझे अपने आप मिल गया कि ये किसी के कंट्रोल में है ही नहीं। सो स्टोरी में, स्क्रिप्ट में वो सारी चीज़ें शुभदा ने बहुत अच्छे से पिरो रखी थी। आई जस्ट वॉन्ट टू आई जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट दोज थिंग्स रियली वेल। कुछ चीज़ों पे हमारा डिस्कशन होता था लाइक द क्रेमेटोरियम सीन कि यार इसको बैलेंस रखना है थोड़ा, किसी की किसी के सेंटिमेंट हर्ट ना हो जाए, तो वी एक्चुअली केप्ट इट लाइक दैट कि हम किसी को किसी भी तरह से हानि मतलब किसी के भी सेंटिमेंट्स को हानि नहीं पहुंचाना चाहते बस। बट ये चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल है, अगर ये बियॉन्ड कंट्रोल चली जाएगी तो ऐसा होता है। दैट वाज द आइडिया। हेलो, I'm प्रशांत फ्रॉम एनडीटीवी। मेरा सवाल डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब दोनों से है। सवाल ये है कि जो जॉनर है ये हॉरर, एक टाइम पे कुछ लोग थे जो इस पे फिल्में बनाते थे, रामसर ब्रदर्स की बात करें, बाकी मोहन बागी की बात करें, उसके बाद अभी हॉरर कॉमेडी शुरू हुआ है। सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है एक स्पेस हॉरर फिल्म्स का बाकी है जो बहुत सारे लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं और उसमें एक ऑडियंस जो है वो देखने के लिए तैयार है और बिजनेस अच्छा हो सकता है हॉरर फिल्म्स का? मैं एक लाइन में बोल देता हूँ, शैतान ने बहुत सारा बिजनेस किया है, सो वो प्रॉब्लम नहीं है। फिल्म अच्छी है, कहानी अच्छी है, आपकी फिल्म चलेगी। मैं कह रहा हूँ स्पेस है अभी हॉरर फिल्म्स का जो बहुत सारे लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं। सो एक वजह आप लोगों ने भी इसीलिए ट्राई किया कि शायद एक सेफ गेम हो सकता है। नहीं, शैतान में ट्राई किया है एंड हमने इसलिए ट्राई किया, मैंने तो ये फिल्म इसलिए की है क्योंकि कंटेंट बहुत सुपर था एंड आई बिलीव कि कंटेंट अच्छा होगा तो अपने आप चीज़ें ऑडियंस तक पहुंच जाएगी। कंटेंट इतना रिलेटेबल है कि आई टेल यू कि जब हमने ऑन बोर्ड लेना शुरू किया लोगों को फिल्म पे, तो जैसे ही हम स्टोरी बताते थे पंचक के बारे में, या तो उस टाइम पता होता था, नहीं तो वापस वो बंदा आके बोलता था कि अरे हाँ मैंने ऐसा सुना। सो इट्स सो रिलेटेबल, इट्स इन एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, तो वो कमाल करेगी कंटेंट वाइज। तो दैट इज माय आंसर। बाकी बिजनेस शुभदा बात करेंगे। प्रशांत सर। जी डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने एक्साइटेड होते हैं हॉरर जॉनर को लेके? और पहला सवाल तो है, दोनों सवाल के जवाब बताएं। यस, तो ऐसा है हॉरर ना, मतलब आई वुड से शुरू में हॉरर वाज वेरी वेरी नैरो सॉर्ट ऑफ जॉनर, जिसमें भूत निकलते हैं, हाथ निकलते हैं, ठीक है, पीछे से कोई आता है, भाव करता है, तो वो साउंड लेकिन आज तक किसी ने यूज़ नहीं किया, हमने यूज़ किया वो। बचपन से हम लोगों को डराया गया किस साउंड से? यही था ना। तो दिस साउंड वी हैव यूज्ड इन द फिल्म, right, as our sound of the film. This is our signature sound of the film. So it was a very narrow genre, I would say, जहाँ पे मांस निकल रहे हैं वो वाले भूत पिशाच ये सब निकलते थे। But if you look at the world cinema also, horror की genre आजकल वाइडन होते जा रहे हैं, right? Psychological horror भी है, right? So there are all kinds of horror that are getting accepted by the people, and I think the young are also. वो jump scare ना typically, I think, see, I am no one to comment on what works or what does not work. I don't think I know anything, right? But वो jump scare वाला horror का ज़माना शायद धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है. We're getting into more immersive genre, immersive horror. मतलब जो environment, जो universe of horror है वो भयानक होनी चाहिए, right? You are getting into a space which is very scary. They may not have 3 ghosts coming out of nowhere and scaring you, but the universe has to be very very eerie, very scary, very unsettling. So I would say the way that we have worked, ये
एक अनसेटलिंग सा स्पेस है. ऑल्सो आई थिंक हमने जो कोशिश किया है, वी ट्राइड, इज दैट टू क्रिएट ए यूनिवर्स वेयर इट्स द हॉरर ऑफ अननोन. सबसे ज़्यादा डर उसी चीज़ का लगता है जब हम किसी चीज़ को जानते नहीं हैं. सो वी आर प्लेइंग विद द हॉरर ऑफ अननोन. इट्स द मिस्ट्री ऑफ अननोन. वी डोंट नो व्हाट इज चेजिंग, बट समथिंग इज चेजिंग. इट्स अ फोर्स, इट्स अ पावर. वी डू नॉट नो व्हाट इट इज. तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल्सो आई हैव फेल्ट, जब अपना टीजर थिएटर्स में चलने लगा विद स्त्री 2 अक्रॉस द कंट्री, आवर डिस्ट्रीब्यूटर, वेयर इज ही? अच्छा, he's not here right now. He's outside, right? He got very excited. वो मुझे every other day is now calling me saying that आपका तो open release करना चाहते हैं हर एग्जीबिटर, shows बढ़ाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनको excitement लग रहा है teaser पे. तो that I think वो जो genre है वो धीरे-धीरे widen होते जा रहा है. So that is probably a good news for all of us. So और भी मज़ेदार कहानियाँ देखते हुए मिलेंगी. मेरा नाम पंकज शुक्ल है, अमर उजाला अखबार से. शुभो और अभिनव दोनों से एक सवाल है. एक तो अभी जैसे प्रशांत ने कहा कि हम लोग हॉरर फिल्म जो देखते हैं रामसे फिल्म्स की या भाकरी ब्रदर्स की, उसमें हमेशा या तो चर्च का बैकग्राउंड होता था, क्रॉस होता था और कब्र से भूत निकलते थे. ये एक अच्छी बात है कि हिंदू जो संस्कृति है, जो हमारी अपनी संस्कृति है, उसमें भी हम गरुड़ पुराण जैसा एक संदर्भ निकाल कर लाए, उसके लिए आपको साधुवाद है. तो वो एक सनातन संस्कृति से उसमें भी कहीं भय हो सकता है. हमारे 9 रस जो नाट्यशास्त्र के हैं उसमें 3 रस विभत्स है, भयानक है और अद्भुत है. उन रसों की अगर कोई बात करता है तो जाहिर सी बात है कर्म का क्षण होता है. इस कहानी को बनाने में आपको कहाँ कहाँ से प्रेरणा मिली, मतलब क्या क्या पढ़ा गरुड़ पुराण के अलावा आपने? तो सबसे पहले तो आई वुड से आई वुड गो बैक टू करुण, बिकॉज अगर करुण ने मुझे बताया नहीं होता पंचक के बारे में तो शायद मुझे पता नहीं चलता. हुआ क्या है, आई थिंक कल्चरली थोड़ा फ़र्क हो ही जाता है कहीं ना कहीं. सो बंगालीज में ये प्रैक्टिस शायद या तो है नहीं, इसलिए हम बोल भी रहे शायद आजकल बहुत मानते नहीं है शायद, इसलिए बहुत बोलते हैं. तो आई हैव नेवर हर्ड अबाउट इट. मैंने कभी सुना नहीं, बचपन में भी नहीं सुना और देखा भी नहीं होते हुए. और एल्स मे बी आई बीन वेरी लकी टू हैव नॉट एक्सपीरियंस दिस अराउंड माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन ये हमेशा पता चला है. तो मेरा एक और इंट्रीग था सर, जब भी कभी मौत होती है किसी की, हमेशा मैंने देखा है घर वाले सबसे पहले पंडित जी से पूछते हैं वो मुहूर्त अपने चेक किया, हाँ तिथि, राइट, when did he die or when did she die. I think it's extreme. That question itself is the inspiration. Why is the tradition so serious about knowing what exact time someone passed away? मतलब क्या ही फर्क पड़ जाएगा 4 बजे 5 बजे, ठीक है, शाम को गए. हम तो ऐसा नहीं कहते ना कभी 5:26 को वो the death happened. So that was an inspiration for me to figure out why is it that Kala Harati, time devours everything that is born. That's also, I think, the line from Mahabharata. So that was an inspiration, and we began there. Then because एक और मैंने सुना उसके बाद कि आफ्टर डेथ एक रिचुअल होता है, गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है. एंड somebody told that I think some of my inspiration also came from my mother. Somebody said that गरुड़ पुराण घर पे नहीं रखनी चाहिए. मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन कर बोला गरुड़ पुराण खरीद मुझे भेज, मैं पढ़ना चाहती हूँ. वो घर पे ही रखती है, पढ़ती भी है, ठीक है. अब माँ को कैसे कोई बताया, ठीक है. So she's reading and she also read, and then I started reading और मुझे ना पढ़ के डर लगने लगा. Trust me, if anyone ever reads, if you read, we always talk about it, you probably don't read it, but if you read, it is very unnerving, right? What's written there is very, very unnerving, and mostly it has to do with time, right? That Kal is so important, what Sir just said, the star system, the alignment of stars, and just imagine ना 5 नक्षत्र हैं, उनके एक
पैटर्न से पता नहीं यहाँ क्या हो जाता है, राइट? सो टुडे मॉर्निंग आई रेड अबाउट लुई पास्त्योर, जिनके बारे में वो पास्चराइज्ड मिल्क, what we said, he was the one who invented the process. So he says, when you know a little about science, you don't believe in a superpower. When you have read science and you've understood science, you understand that there is a power, right? So I think that is what I've been a student of science. I've been a student of physics actually. तो ऐसा नहीं कि मैंने बहुत पढ़ा है. Yeah. So जन्म कुंडली, timing, exact time of born, exact time birth, exact time of death. So that was the inspiration. Then I read Garuda Puran. Then I will not lie, I did not read the entire Mahabharata back again. Okay, confession, कभी नहीं पढ़ा. थोड़ा ही पढ़ा. So I've read portions, right? I've read adaptations. I've read language adaptations because it was easier for me to read maybe. So then I read that as well. Then I started reading comments on. So I've been a very avid follower of the Gita. मैं बहुत बचपन से I have it entirely memorized in my mind right now. So that I do, but ये सब पढ़ के that is where the inspiration came, and then try to in the screenplay do as much as possible. से पूछ रहे सवाल जो सुप्रीम में साथ में हैं, तो अभी जैसे गरुड़ पुराण का जिक्र हो रहा था, तो हालांकि ऐसे बात होना नहीं चाहिए सबके घर में. मेरी फादर की डेथ हुई लास्ट ईयर, तो जो दसवें के पहले होता है 10 दिन वो गरुड़ पुराण का वाचन होता है, तो मैंने उसको सुना भी था चुप बैठ करके. वो जो वातावरण क्रिएट होता है कि हम इन्वायरमेंट की जब बात करते हैं किसी हॉरर फिल्म की, सुप्रीम आपके साथ में है तो आप दोनों लोग बेहतर उसको बता पाएंगे. हॉरर में कहानी बाद में आती है, पहले हम लिखते हैं कि कहाँ कहानी घट रही है. जब भी कोई भूतिया कहानी पढ़नी शुरू करते थे रात के 12 बजे या एक वीरान जंगल है, तो वातावरण जो देहरादून में आपने शूट किया है उससे कितनी मदद मिली आपको उस कल्पना को जीवंत करने के लिए जो शुभ ने लिखी है कागज पर? पहले तो मैं शुरू करूँगा, मैंने इतना कुछ नहीं पढ़ा जितना शुभदा ने पढ़ा. मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे लगा कि ये करना चाहिए. दूसरा जो वातावरण की बात है, तो वातावरण एक्चुअली क्रिएट होता है फिल्म में एक डेथ के बाद, ठीक है. एंड द आइडिया वाज कि जब हम इनिशियल डिस्कशन कर रहे थे और रेकी पे गए, हमने एक घर देखा जो बहुत हॉन्टेड लग रहा था, भूतिया लग रहा था. सो एवरीवन वाज एक्साइटेड कि अरे यहाँ करते हैं, ये है वैसा. देन मैं और शुभदा बाहर आके खड़े हो गए एंड हम दोनों ने एक दूसरे को देखा एंड हमने कहा यहाँ नहीं करेंगे. और हमने आई थिंक देहरादून के सबसे प्रिटीएस्ट फार्म हाउस में शूट लोकेशन चुना, क्योंकि आइडिया ये था कि ये जो जिस तरह का हॉरर है ये फिल्म में एक सिचुएशन के बाद शुरू होता है, उससे पहले एक नॉर्मल लाइफ है. सो वी एक्चुअली वांट टू एग्जीक्यूट कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बहुत सुंदर है, शादी का माहौल है, बट अगर एक चीज़ गलत हो गई तो वो माहौल किस तरह से बदल जाता है. देन दैट फार्म हाउस, वो जो फार्म हाउस लाइटों में जगमगा रहा है, वो लाइटें जब बंद होती है तो कितना हॉन्टिंग लगने लगता है. सो आइडिया वही था कि एक परिवार जिसमें सब कुछ नॉर्मल है, सब एकदम हेल्दी, हंसी खुशी सब चल रहा है, लेकिन जब कोई चीज़ चेज कर रही है और उन्हें पता ही नहीं है क्या चेज कर रहा है, तो हर किसी की सिचुएशन कैसे डिटीरियोरेट हो रही है, हर कोई कैसे धीरे धीरे डल होता जा रहा है, माहौल कैसे धीरे धीरे डल होता जा रहा है. एज शुभदा सेड कि वो माहौल क्रिएट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था इस फिल्म के लिए, कि ऑडियंस हमेशा एज पे रहे, ना कि वो जंप स्केयर से वो करना. अभिनव, प्यार चल रहा है बढ़िया. जब कुछ अच्छा हो जाता है तो यही होता है. सो स्वीट है जी. Hello. Hi everyone. This is Siddharth from Take One Network. Firstly, many congratulations for this amazing first 5 minutes that we have seen. बहुत उत्सुकता हो गई अभी देखने के लिए कि अभी और क्या होने वाला है. My question is to Mukti. This doesn't seem to be an easy part to play. And were there any challenges which you faced while shooting for the film, and is there any specific prep which you did for the film? Okay, the first call that I received when I heard the name of the film, of course, a wedding story. I thought there is romance, there is drama for sure, but I was not expecting horror at all.
And I remember going through the narration, I had like, I couldn't even blink and I was like, is that even true? And forget Googling. My father is an ardent reader and also he knows Gita और उनके सारे अध्याय उनको ज़बानी याद है. तो मैंने जैसे ही पूछा तो उन्होंने बोला ये होता है. ऐसा कुछ मानने या जानने वाली बात नहीं है. You believe a square is a square, a circle is a circle, earth is round. Nobody is questioning all these things. So they're like, you can't question. I was like, ये तो बहुत ज़मानों से हो रहा है. So I remember that and how intrigued and curious I became over time, over this topic, and like I don't even want to say further. Something like that after the shoot happened in my family. I don't want to mention it, but it happens, and we were so busy in other things and we didn't even like how उन्होंने बोला ना कि तिथि क्या थी, वो भी नहीं पूछा, and when the second one happened, we got to know. So then we did puja. But everything is fine, and my family actually didn't want to believe in, like, you don't want to question it, you don't want to ask, or you don't even expect something like that will happen. But when things go wrong, how do you make sense of what is real, what is not? How to question things and how to get answers, that why me, or so I think it was quite a challenge going through that internal turmoil, that is it even real, or is it something that you are imagining, what will happen, because you know the family and you know that each one of us became like so thick. So knowing that and also finding associations in your from your real life, you find that connect, you find the love, but how do you think of the person that you love the most to die, right? So I think there is everything. There is romance, there is the cast, and I think Pilu ma'am is not here, but she played my mother. The father, Dadi is adorable. She calls me Preeti. Even now, she's like, hello Preeti. Kya kar rahi hai? So that is a connect that as a cast and the crew that we had and we still have. And I genuinely want to say that the graph of what we went through and also what we read through, translating it on screen to finding it even on the edit, from seeing the transition after the music. I hope you guys really like it, but I genuinely enjoyed, and I because I went through it also, so I was going through various emotions, and I'm very glad that you asked this question. And thank you. I hope you guys enjoyed that. All right, we'll take two. Thank more. you. We'll make two final questions. She is very Hi, you are this is Asta from Awesome TV. My question goes out to Vaibhav. Yeah, Awesome TV. Seeing you do a film in horror category is definitely going to be a visual treat for your fans, for sure. Also, this role is pretty different from what you have done in the past. How did you prepare for this role, and how have your approach changed towards acting? So when it comes to the preparation, I feel there is, for any character, one is the physical aspect and one is the mental aspect, how he thinks, how he approaches things in his life. My challenge to a certain extent here was, I'm playing a Punjabi guy, and I was very particular that it shouldn't go over the board. वो ओवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि स्पेशली व्हेन आई सी मराठी कैरेक्टर्स, वो जब कैरिकेचर हो जाता है ना, तो ऐसा दिल को लगता है कि नहीं यार ऐसे कोई नहीं बोलता. सो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट समथिंग लाइक दिस डजंट हैपन विद पंजाबी. Having said that, preparation, I feel it becomes very easy when your writer and your director, they are sorted. So it's like a platter आपको दी जाती है. These are the things. वैसे ख़राब मत करना, बस ये हमने सब prepare करके रखा है. So I guess because of a team like this, as an actor आपका job बड़ा आसान हो जाता है. And what my दूसरा सवाल था कि मेरा approach change कैसे हुआ. I feel after every project you learn certain things. And the best part of this profession is through the characters that you play, you address your vulnerability. So जो भी किरदार आप निभाते हैं, उसके बाद I guess as an individual deep down, you are a changed individual. I feel.
थैंक यू। तो जब हम स्टोरी डिस्कशन कर रहे थे तो बहुत बार ना एक क्वेश्चन आया वैभव की तरफ से कि यार सब बिकॉज फिल्म में जो कैरेक्टर है उसको लेके तो हमारा डिस्कशन हुआ और मैंने वैभव को बोला यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट एंड जो ब्लाइंड ट्रस्ट किया है उसके बाद वैभव ने कभी भी किसी भी तरह का सवाल नहीं किया एंड फिल्म पूरे होलसम में इन्होंने देखी है, कभी भी अपने कैरेक्टर को लेके फिल्म नहीं देखी है। सो ही एक्टेड सो ब्रिलियंट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ही सी फिल्म एज अ फिल्म, नॉट हिज पार्ट। और वो दिख के आया व्हेन आई थिंक स्क्रीनिंग रखी थी और वैभव ने फिल्म देखी, ही एक्चुअली क्राइड एंड ही सेड कि यार यही चाहिए था। आई जस्ट वांट टू ऐड बिकॉज सारे ही एक्टर्स बहुत ब्रिलियंट हैं, बट एक एक्टर के लिए फिल्म को पूरी फिल्म की तरह देखना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वो अपना ही पार्ट ढूंढते हैं हमेशा, बट वैभव इज नॉट लाइक दैट। थैंक यू। थैंक यू सर, आई लव यू टू। नितिन भाई फोटो करा दो, कास्ट और सोलो सोलो फटाफट फटाफट। थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑनेस्टी जो जिससे आपने यहाँ पे इतनी सारी बातें बताई और बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। थैंक यू सो मच। विल हैव अ क्विक फोटो ऑफ विद द टीम। कम क्लोज कम क्लोज। क्या रहा भैया? One with the entire team and then the cast. Okay? Okay. हो गया। थैंक यू। थैंक यू। कास्ट कास्ट ओनली कास्ट। We good? Thank you. Four of you. नितिन भाई। अक्षय सर का है। थैंक यू। सोलो 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 सोलो। बढ़िया सर। विनय। थैंक यू सर। थैंक यू विनय। मुक्ति कर। Gents first. ओह Yeah, they're gentle ladies. अब लेडीज फर्स्ट। मुक्ति जी सेंटर में। या वेडिंग स्टोरी नहीं दिखेगा। दिख जाएगा वो। प्लेसमेंट होना चाहिए सही। Thank you. इतने सन्नाटे में भी नेवर डन कुछ सुनना नहीं हो रहा, मतलब क्या हो गया मैं शॉक हूँ आज सबको जाना है दूसरी जगह। Thank you so much, ladies and gentlemen, for being so wonderful. Thank you. Pack up. All the best to this entire cast. Light and off. to your हाँ भूत आएगा। 30th August जब फिल्म देखेंगे सिनेमाघर में तब की बात करेंगे। Thank you so much, ladies and gentlemen. भाई हमारे कवर